आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। तो यहाँ पे आप देखें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ थी आपकी स्टेट जो बननी थी वो 6 बननी थी, लेकिन उसने 5 के ऊपर रिड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे उसने आपको लेक्चर में बताया भी है कि विल बी 6, लेकिन उसने उसको रिड्यूस कर दिया है। और रिड्यूस क्यों किया है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि रिड्यूस क्यों किया है। बेसिकली आपकी 6 ही वो बननी थी स्टेट्स, और आपने 5 बनाई थी पिछले वाले एफ में। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सी एग्जांपल है, ये बिल्कुल यूनियन वाली है। अभी मेथड नंबर हमारा 1 चल रहा है, क्लीन थ्योरम थर्ड के लिए मेथड नंबर 1 चल रहा है, जो कि यूनियन वाला था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है और एंडिंग इन ए है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी ए से पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन एंड पे आपका ए आना चाहिए। अब यहाँ पे ये आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी, यहाँ पे आपकी फाइनल के ऊपर आ रही थी, और यहाँ से आपकी इनिशियल की तरफ जा रही थी। अब ये जो उसने ना आर आपको R2 भी दिया हुआ है, तो उसकी ये पूरी आर ही दी हुई है। या तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से। ये आर ही मैंने आपको मुकम्मल बताया हो कि कैसे आपने बनाना होती है। अब यहाँ पे देखें, आपने आर ही ये डायग्राम भी बना दी है। तो नेक्स्ट आपने ये दोनों डायग्राम को एक साथ रख लेना और फिर इसको देख के टेबल ड्रा करना है। अब हम क्या करते हैं यूनियन में कि हम उनका यूनियन यानी कि कॉमन लेते जाते हैं। तो पहला देखें x1 और y1 आएगा, x1 और y1। उसके बाद जो आएगा हमारा नेक्स्ट आएगा x1 और y2 आएगा। x1 उसने यहाँ पे x1 और y2 बेसिकली नीचे लिखा हो, लेकिन आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने सीक्वेंस यहाँ पे कोई खास इशू नहीं करता, मैटर नहीं करता। लेकिन आपने जस्ट ये देखना है कि इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने, यूनियन की बात कर रहा हूँ। अब ये आपके दोनों हो गए। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, x2 ले लेना और आपने साथ में y1 ले लेना है। x2 यहाँ पे उसने ली होगी, x2 और y1। उसके बाद आपने ले लेना x2 और y2। यहाँ पे आपने x2 और y2 लिख लिया। यहाँ से फिर से बता दो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता यूनियन में। तो जस्ट आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेने हैं। यहाँ पे फिर से वही करने कि अगर एक भी फाइनल आ जाती तो आपने उसके साथ फाइनल का साइन लगा देना है। और जो Z1 थी वो तो सिंपली सी बात है, हमारी थी ही इनिशियल, तो उसके साथ हमने इनिशियल का साइन लगाना है। अब फिर उसी तरह करना है कि टेबल को देखते जाना है और हमने वो रीडिंग करते जाना है। तो जैसे हमने पहले अगर एक या दो रीडिंग कर लेते हैं, तो x1 और y1 की रीडिंग की अगर बात करें, तो सबसे पहले x1 के ऊपर आप एक ही रीडिंग देखें। जब आप एक ही रीडिंग देखेंगे तो वो जा रही थी x2 के ऊपर, आपने यहाँ पे x2 लिख दिया। अब जो देखनी है ना, आपने y1 के ऊपर देखनी है। y1 के ऊपर अब जब एक ही आप रीडिंग देखें तो वो y2 के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आपने y2 लिख दिया। अब ये जो नेम है फिर से आपने ओल्ड स्टेट से देखने हैं, न्यू से नहीं देखने। तो ओल्ड स्टेट में x2 और y2 का जो नेम था ना, वो यहाँ पे था, शायद ये था Z2 है। तो हमने इसका नेम Z2 यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसी तरह करके सारा टेबल ड्रा कर लेंगे, और जब ये सारा टेबल बन गया तो इससे हमने अब डायग्राम बनाना है। अब क्या करना है कि सबसे पहले हमने इनिशियल लगा देनी है, ये इनिशियल लगा दी। उसके बाद आपने रीडिंग देखनी है। तो रीडिंग अगर एक ही देखें तो वो जा रहा था Z2 के ऊपर, हमने एक और स्टेट बनाई Z2। अब क्योंकि Z2 हमारी फाइनल भी थी, तो हमने उसके साथ फाइनल का निशान भी लगा दिया। अब हमने ए की ट्रांजिशन से उसको Z2 के साथ मिला दिया। अब जब बी की ट्रांजिशन देखेंगे Z1 के ऊपर, तो वो जा रही थी Z3 के ऊपर। अब हमें एक और बनानी पड़ेगी Z3। हमने वो फाइनल वो नीचे बना दी, क्योंकि ये Z3 भी हमारी फाइनल थी, तो इसके साथ भी हमने फाइनल का साइन लगा दिया। अब हमने उसको बी के साथ शो कर दिया, ये वाले बी के साथ कि यहाँ पे आ रही है। अब नेक्स्ट इस तरह आपने सारा टेबल बनाते जाना है, टेबल से आपने डायग्राम बनाते जाना है। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट वाला फिर से करवा देता हूँ। जब आप Z4 के ऊपर होते हैं ना, इसके ऊपर, तो जब आप ए रीड करते हैं तो आप Z2 के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ का मतलब ये है कि आप जब ए रीड करते हैं तो आप Z2 के ऊपर आ गए। अब नेक्स्ट हमने बी की ट्रांजिशन देखनी है। तो बी की ट्रांजिशन जब देखें तो वो Z3 के ऊपर जा रही है, तो हमने बी की ट्रांजिशन शो कर देते हैं कि Z3 के ऊपर जा रही है। इस तरह करके आपका ये पूरा जो है ना डायग्राम बन गया है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो आपकी पॉसिबल स्टेट बननी थी वो 4 बनी थी, लेकिन यहाँ पे उसने आपको 2 ही बना के दिखाई है। अब वहाँ यहाँ पे मैं आपको वो वाला पॉइंट है ना, ये क्लियर करूंगा कि उसने 5 क्यों ली थी, 6 क्यों नहीं ली थी। तो यहाँ पे देखें, उसने क्या लिया है कि वहाँ पहले तो इनिशियल ले ली है ना दोनों की, x1 और y1 की, ये इनिशियल आ गई। अब यहाँ पे देखें तो ये फाइनल भी थी, इनिशियल भी थी और साथ में फाइनल भी थी, इसलिए हमने क्या किया कि इसको इनिशियल भी किया, साथ में फाइनल भी कर दिया। अब ये इनिशियल तो थी लेकिन फाइनल इसकी वजह से हो गई है। अब सेकंड उसने क्या लिया हुआ है, x2 और y2 का, x2 ये वाला और y2 ये वाला। अब जो बाकी सीक्वेंस है उसने वो इग्नोर क्यों किए हैं, यानी कि x2 और y1 का, और इसी तरह x1 का और y2 का, ये क्यों किए उसने, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जब आप ये लेंगे ना सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो आपके कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए, इनको इनिशियल और फाइनल भी कर लिए। अब जब मैं इसको यानी ये स्टेट की रीडिंग करके डायग्राम बनाऊंगा ना, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी ये आपकी Z1 जो है ना, ये इनिशियल भी थी, ये फाइनल भी थी, यानी इनिशियल भी थी साथ में ये फाइनल भी थी। तो यहाँ पे साइन में थोड़े से सही नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही है कि इनिशियल भी है और फाइनल भी है।
अब ये तो मैंने ट्रांजिशन तो शो कर दी कि ए की रीडिंग करे, बी की रीडिंग करे, वो Z3 के ऊपर जा रहा है, और इसी तरह Z3 से ए की रीडिंग करे, बी की रीडिंग करे, वो Z1 पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जो Z2 और Z3 है ना, Z4 है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन ही नहीं। हमने क्या करना होता है, इनिशियल से चलना होता है, यानी माइनस से चलना होता है, और फाइनल को टच करना होता है। अब यहाँ पे कोई भी हमारा पॉसिबल ऐसा वे है ही नहीं कि हम ये Z2 है या Z4 है इनके साथ कनेक्टेड हो, ये उनसे बिल्कुल सेपरेट है। अगर ये कुछ इस तरह भी होता है ना, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। अगर ये यानी जस्ट सपोज किया, यानी एक भी एरो होता ना इनके साथ आपस में टच कर रहा होता, ऐसे होता या ऐसे होता, तो फिर भी हमारा काम ठीक था कि हम कह देते कि नहीं ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन जब आप ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं, अगर ऐसे भी होता तो भी ठीक था, लेकिन अगर ऐसे भी होता तो भी ठीक था। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जस्ट एक एरो इनको आपस में मिलाने वाला होता। अब यहाँ पे इनका एरो तो मिलाने वाला है ही नहीं, और यहाँ पे इसका कोई फायदा भी नहीं है। अब अगर हमारे पास ये फाइनल तो है, Z4 फाइनल तो बन रही है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे इनिशियल ही नहीं है, ये तो नॉन फाइनल है। तो हमने क्या करना होता है, इनिशियल से चलना होता है और फाइनल को टच करना होता है। अब इसका मतलब है कि आपको Z2 और Z4 को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इसको डिलीट कर देना है, इसको एलिमिनेट कर देना है। इसी तरह आप ये जो है ना टेबल के अंदर से आपने क्या करना है कि Z1 और Z3 के लिए रखना है, Z1 और Z3 के अलावा बाकी आपने इनको इरेज कर देना है टेबल से, क्योंकि जब उसका फ़ायदा नहीं है तो उसको यहाँ पे लिखने का मतलब ही नहीं है। और इसी तरह ये वाली भी हो गई। अब जो आपका बाकी बचना था, आपने वो लाइनें भी डिलीट कर देनी थी, और उसके बाद आपका कुछ इस तरह से बन जाना था, आप इसको भी डिलीट कर देंगे और ये आपके एक साथ ही टेबल कंप्लीट बन जाना था। तो यहाँ पे मैंने मतलब इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये आपका इस तरह से बन, और इसी तरह आपने इसको भी डिलीट कर देना है। इसलिए उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जस्ट दो ही शो करवाई हुई हैं। और उसके बाद ये जो डायग्राम बनाना वो तो सिंपल सी बात है, उसको देख के हमने इजीली डायग्राम बना लेने। अब नेक्स्ट है मेथड नंबर 2 है कंकैटिनेशन ऑफ 2FA। हम ये क्लीन थ्योरम सेकंड थर्ड कर रहे हैं, पार्ट जो थर्ड था ना, तो उसको हम प्रूव कर रहे हैं। लेकिन उसके भी तीन मेथड थे, पहला यूनियन वाला था, सेकंड जो था वो कंकैटिनेशन वाला था। कंकैटिनेशन मतलब मल्टीप्लाई, आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि इनके दरमियान में कोई स्पेस स्पेस तो आप रखना चाहें तो रखते, लेकिन कोई साइन नहीं लगाएंगे, ना प्लस का ना मल्टीप्लाई का, कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो आप इसको शो ऐसे करेंगे R1 और R2 को। अब इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपने थोड़ा सा नोट करना है। तो यहाँ पे उसने आपको दो FA दे दिए, यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि एंडिंग इन बी हो रहा है पहला, और दूसरा जो है वो है डबल ए, उसमें कंटेनिंग डबल ए है। यानी कि एंड किसी और चीज़ पे भी हो सकता है, लेकिन उसमें डबल ए आना मस्ट है, और स्टार्ट भी किसी और चीज़ से हो सकता है, लेकिन डबल ए आना मस्ट है। अब ये दो FA आपके बन गए हैं, तो इनको आपने कंकैटिनेशन करनी है, ये वाला करना है। पहले हमने यूनियन किया था, अब ये कंकैटिनेशन है, तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट डिफरेंट होंगे, बाकी सेम ही होगा। वो पॉइंट आपने नोट करने हैं कि वो डिफरेंट कौन से हैं। यहाँ पे उसने आपको बताया भी हुआ है पेज नंबर 35 के ऊपर, कि जब आपने R1 और R2 को यानी कंकैटिनेशन कर रहे हैं ना, तो इनिशियल स्टेट जो लेंगे ना नए FA3, उसको कह रहा है जो आपने नया बनाना है। तो नए की जो बना रहे हैं ना, तो उसकी इनिशियल स्टेट जो होगी वो आपकी जस्ट फाइनल, यानी इसकी पहले वाले FA की होगी। सेकेंड वाली FA की आपने कंसीडर ही नहीं करनी, आपने जो इनिशियल कंसीडर करनी है वो जस्ट पहले FA की करेगी। इसी तरह उसने कहा कि जो फाइनल स्टेट होगी ना FA3 की, वो आपकी जो होगी वो FA2 की फाइनल स्टेट होगी। यानी इसका मतलब है कि आपकी इनिशियल ये वाली बनेगी, और जो फाइनल कंसीडर होगी वो ये वाली होगी। इसका मतलब है कि इसकी जो है इनिशियल नहीं कंसीडर होगी और इसकी फाइनल कंसीडर नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। एक और यहाँ पे उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि वो कहते हैं कि द मोमेंट ए फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA इज एंटर, द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड FA विल बी इंक्लूडेड एज वेल। इसका मतलब है कि जैसे ही आप ये स्टेट है आएगी ना कहीं पे भी, x2 को आप जैसे ही लिखेंगे तो साथ में आपने x1 को लाजमी शामिल करना होगा। अब नीचे इसको टेबल से देखना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, ये दो आपने एक साथ बना लेने। यहाँ पे माइंड में आपने ये रखना है कि इसका मतलब है कंकैटिनेशन मेथड सेकंड में, कि आपका जब x2 के ऊपर आएगी तो यहाँ पे आप एक एरो समझ लें, आपको जो एरो है वो ऑटोमेटिकली आपको साथ में y1 भी इंक्लूड करवा देगा। जैसे ही मैं x2 लिखूंगा ना, साथ में मुझे y1 भी लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। अब पीछे हमने पढ़ा था, अभी इधर ये पढ़ा था पॉइंट की इनिशियल जो होगी हमने सिर्फ पहले FA वाली को ही लेना है, सेकंड को नहीं इंक्लूड करना। तो यहाँ पे हमने Z1 इनिशियल, और ये वाली x1 जो है ना, ये वाली ली है, पहले FA की जो थी ना इनिशियल, ये वाली ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब सेकंड पे क्या हमने करना है, फिर से पॉसिबल कम्बिनेशन लिखने हैं। तो पॉसिबल कम्बिनेशन अगर मैं x2 की बात करूँ, जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना, तो मुझे ये फिर से वही कॉन्सेप्ट एरो वाला आपने अपने माइंड में रखना है। वैसे ये ऐसे है नहीं, लेकिन माइंड में रखना है कि जैसे ही आप x2 लिखेंगे साथ में आपने y1 भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे x2 को शामिल करना चाहा, उसके साथ ही मैंने y1 को भी लिख लिया। अब मैंने इसका नेम दे दिया Z2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेने हैं। तो ये है x1 और y2, ये वाला x1 और ये यहाँ से y2। अब आपने यहाँ पे जो है ना ये x1 और y1 का इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लेना,
आपने क्या करना है, इसका और इसका ले लेना है, और इसके बाद आपने इसका और इसका ले लेना है। अब यहाँ पे देखें मैंने x1 और y2 का ले लिया, यहाँ पे x1 और y2 आपका यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट जो है आपका ये वाला तो आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपने x2 को लेना है। अब आपने x2 को जैसे ही लिया ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे देखें तो आपको साथ में है y1 को इंक्लूड करना लाजमी होगा। तो जैसे ही मैंने x2 लिखा, आपने यहाँ पे देखें x2 लिखा, साथ में y1 लाजमी लिखा। अब नेक्स्ट जो है ना ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये आपका y3 के साथ है, तो इसके साथ y3 लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, x2 और y2 का लेना था, x2 और y2 का। उसने वो वाला स्किप कर दिया है। तो वो वाला क्यों स्किप किया, ये जो मैंने इधर कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो इसी वजह से उसने स्किप कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें तो x1 है, या ये वाला x1 है, और उसके बाद है y2 है, ये वाला y2 है, और साथ में ये लास्ट वाला y3 है। तो इस तरह करके उसने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए। और लेने के बाद अब ये है ना, कुछ किसी में आपका एक आ रहा होगा, यानी यहाँ पे देखें तो आपकी एक स्टेट आ रही है, यहाँ पे देखें आपकी दो आ रही हैं, और यहाँ पे देखें तो आपकी स्टेट तीन आ रही है। ये तीन क्यों आ रही है, मैंने आपको अभी बताया है कि आपको ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो किसी में दो आएंगी, किसी में तीन आएंगी, किसी में एक आएगा। अब हमने इनकी रीडिंग देखनी है, तो रीडिंग भी वैसे ही देखनी है कि जब आपने x1 की रीडिंग देखनी है ना, तो सिर्फ इसी की देखनी है। अब इसके ऊपर देखें कि जब आप एक रीडिंग करते हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप एक रीडिंग करते हैं तो आप यहीं पे ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे भी x1 लिख दिया। अब अगर बी की रीडिंग करें तो यहाँ पे फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जब आप बी की रीडिंग करते हैं तो आपको x2 लिखना है। x2 जैसे ही आपने लिखा, साथ में आपको ये नेक्स्ट वाले सेकंड एफ की इनिशियल स्टेट लाजमी शामिल करनी होगी। तो उसका नेम हमने रख दिया x2 और y1। ये हमने क्या किया है कि ये वाले जैसे ही इसके ऊपर आए, इसका मतलब एक एरो लेके आपको नेक्स्ट का ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा। तो हमने x2 लिखा, साथ में ये वाला कंपल्सरी लिख दिया y1। अब इसका नेम हम यहाँ पे देखेंगे x2 और y1 का नेम क्या था, तो यहाँ पे है x2 और y1 का नेम हमने रखा था z2। यहाँ पे हमने उसका नेम z2 दे दिया। अब इसी तरह जब हम x2 और y1 है ना ये वाला इसकी देखेंगे रीडिंग a और b के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख देनी, जो भी रीडिंग आ रही है आपने देख लो वहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे देखें बी की रीडिंग थोड़ी सी देखते हैं, वो फिर वही से पॉइंट यानी रिवाइज होगा कि जब आप x2 के ऊपर होते हैं ना, तो बी की रीडिंग करते हैं ना, तो इसका मतलब इसी के ऊपर स्टे करेगा और हमें ये लिखनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमें ये लिखनी पड़ेगी, हमें साथ में इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है। अब नेक्स्ट तो मैं आपको ये वाला करवाता हूँ, ये जो ये वाला करवाता हूँ, चले Z4 करवाता हूँ। Z4 थी हमारी x1 और y3। तो x1 ये वाली थी और y3 हमारी ये वाली थी। अब यहाँ पे देखें कि जब हम एक रीडिंग देखेंगे तो वो तो सिंपल सी बात है x1 के ऊपर ही आएगी, और इसी तरह y जो 3 था ना उसके ऊपर अगर एक रीडिंग देखे तो वो भी y3 के ऊपर स्टे कर रही थी। तो हमने x1 और y3 लिख दिया, और इसको नेम जो है वो यहाँ से देखेंगे कि x1 y3 क्या था। तो यहाँ पे देखें x1 y3 जो हमारा Z4 ही था। अब लास्ट में हमने देखना है कि बी की रीडिंग देखने के बी में क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखें x1 है, जैसे ही आपने बी की रीडिंग दी, आपने बी की रीडिंग दी और आप x2 के ऊपर आ गए। अब जैसे ही मैंने आपको फिर से यही पॉइंट आ रहा है बार बार कि जैसे ही आपकी ये पहले एफ की फाइनल आएगी, तो साथ में आपको नेक्स्ट एफ सेकेंड एफ की इनिशियल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है x2 आएगा ही आएगा, साथ में ये कंपल्सरी आ जाएगा y1। तो यहाँ पे देखें x2 और साथ में y1 आपका कंपल्सरी आ गया। अब हमने सिर्फ जस्ट y3 की देखनी है, तो यहाँ पे आप बी की ट्रांजिशन देखें तो y3 के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो यहाँ पे देखें हमने साथ में y3 लिख दिया। अब इस तरह करके हमने इसका नेम देखा x2 y1 और y3, x2 y1 और y3 उसका नेम था Z5, तो यहाँ पे हमने Z5 लिख दिया। इसी तरह करके आपने ये वाली ट्रांजिशन भी चेक करनी है, ये कहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आ रहा है कि जैसे ही x2 आपका आता है साथ में y1 लाजमी आएगा, यानी जैसे ही ये वाली स्टेट आएगी ऑटोमेटिकली आपको ये वाली साथ में लाजमी ऐड करना पड़ेगी। अब ये आपने डायग्राम इससे टेबल बना लिया, अब आपने इससे डायग्राम बनाना है। अब आपने यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट करना है x1 से। तो आपने यहाँ से एक स्टेट बना ली है, यहाँ पे x1, उसको हमने नेम जो दिया था वो Z1 और इनिशियल का नेम दिया था। तो यहाँ से देख के आपने टेबल बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखें Z1 के ऊपर जब हम थे तो एक रीडिंग कर रहे थे, तो हम Z1 के ऊपर ही स्टे कर रहे थे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक ही लूप लगा देंगे। नेक्स्ट अगर सेकंड नंबर पे बी की रीडिंग देखें तो आपको Z2 के ऊपर लेके जा रही थी, तो हमने एक और स्टेट बनानी है Z2 और उसको बी की रीडिंग से मिला देना है। अब ये आपका यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट आप देखें तो Z2 के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे जब आप ए की रीडिंग करते हैं तो आप Z3 के ऊपर चले जाते हैं, आपने एक और स्टेट बनानी है, उसको ए की रीडिंग से Z3 से मिला देना है। अब अगर बी की रीडिंग देखें तो आपको Z2 के ऊपर लेके चली जाती है, तो यहाँ पे देखें तो आपको बी की रीडिंग है वो आपको Z2 के ऊपर ही रखती है, यानी कि आपने यहाँ पे लूप लगा देनी है। हम Z2 को ही देख रहे थे, तो जब बी की रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब वो अपने ऊपर ही स्टे कर रही है, तो इसका मतलब वो लूप लगनी है।
इसी तरह करके आपने सारे बना लेना। मैं आपको ये लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ। जब आप Z6 के ऊपर होते हैं, यानी ये आपका Z6 ये वाला है, आप Z6 के ऊपर होते हैं और आप जब ए रीड करते हैं तो आप Z4 के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब Z6 के ऊपर हैं और आपने ए रीड किया, आपने एक एरो से शो करवा दिया कि आप Z4 के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आप Z6 के ऊपर होते हैं और बी रीड करते हैं तो आप Z5 के ऊपर चले जाते हैं। आपने Z6 और बी की ट्रांजिशन शो कर दी कि आपको Z5 के ऊपर लेके जा रही है। इस तरह करके आपने पूरा डायग्राम बना देना है। और इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।